मैं ओल्ड एज होम से बोल रहा हूँ और आज मैं अपने सबसे पुरानी आंटी ओल्ड एज होम में रहती हैं उनके थोड़ा जीवन के बारे में मैं पता करना चाहता हूँ और आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो किस तरीके से हमारे उद्धारकर्ता ओल्ड एज होम में आई और किस तरीके से रह रही हैं और उनको यहाँ पर रह के कैसा लग रहा है। वो सारी बातें वो अपने मुंह जवानी बताएंगी आप लोग। आप बताइए कि आप यहाँ पर कैसे आई और आप अपने पुराने जीवन के बारे में बताइए कि किस तरीके से आपने जीवन जिया था और किस तरीके से क्या हालात थे जिसकी वजह से आपको यहाँ पर आना पड़ा हमारे उद्धारकर्ता ओल्ड एज होम में। सच बताओ ना। हाँ सच्ची बताइए, झूठ मत बताइए। देखो, पहले हम हमारा पियर नेहरू नगर में था, 1 39 नंबर में रहते थे हम लोग। मैं पियर था, वहाँ से शादी करके लाए थे है। तो ताई के मकान में रखा था, इनका मकान फरीदाबाद में था। तो कुछ टाइम ताई के घर में रहे, तो जब बच्चा हो गया उसको लेकर फरीदाबाद में गए। फिर नन की शादी का चक्कर पड़ गया, 10,000 के पीछे मकान बेचना पड़ गया। इसके पापा ने बोला नहीं हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे कि बेटे भाई किसी से क्या मांग लो, तुम मकान बेच दो। उसके बाद मकान बेच डाला। उसके बाद मैं ज़िंदगी में धक्के खाए। मैं फिर उसके बाद मैं धक्के क्यों खाने पड़े आपको, किस वजह से धक्के खाने पीने के पड़े? चक्कर में खाने पड़ गए। पीने के चक्कर में? क्या बाबा जी बहुत पिया करते थे? ये तो काम भी करते थे, पीते थे। अच्छा, नहीं। गाड़ी भी चलाते थे। हाँ, काम का। अच्छा, वो ड्राइवर थे? अपनी ही गाड़ी थी। अच्छा, उनकी अपनी गाड़ी थी। क्या गाड़ी थी? ये ऑटो था या ऑटो था, जैसे ऑटो चलते हैं ना। अच्छा 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 28-29 साल गाड़ी चलाई है दिल्ली में। अच्छा, 28-29 साल गाड़ी चलाई है उन्होंने, ऑटो चलाया है। अपना काम किया, किसी का नहीं किया मैंने। अच्छा। तो रोज मेरा ससुर हमारे घर में आया था। तो क्या था, लड़की मेरे को दे दो, मेरे को अपने बेटे का शादी। मम्मी ने मना कर दिया, कहते आपके लिए आते थे उनके हाँ, पापा? हाँ। कि आप कि आपके साथ उनके बेटे की शादी हो जाए? मम्मी ने कहा देखो जी, हमने आपसे शादी नहीं करा, आपका लड़का पीता है, कल को कोई बात हो जाए कौन जिम्मेदार बनेगा। तो मेरा ससुर कह रहा मैं बैठा हूँ ना। हाँ। ये जैसे 2 लड़की है, ये भी मेरी लड़की। अच्छा, आपके ससुर जी ने बोला? हाँ, क्या नहीं 2 लड़की है, ये भी मेरी लड़की, आप चिंता मत करो। बस शराब मेरी मम्मी कह शराब पी के मारते पीटते कह रहे आपकी लड़की को हाथ तक नहीं लगाएगा। मेरी मम्मी ने मना कर दिया। एक बार रात को आ गए सब, मेरी ताई आई, उनकी ताई, एक बहन आई, ससुर आया, एक बेचन होती है वो आए, ये आए। तो मैं दरवाजा खड़का, मेरी मम्मी ने दरवाजा खोला, चलो आए, चाय प्यारे पूछा। तो उन्होंने कहा, ससुर ने बात करी, तो मेरी मम्मी कहती नहीं देखो जी मैं हाथ जोड़ते हैं, हमारे शादी कर सकते हैं और शराब लग रहे हैं, हम नहीं करेंगे। आपका लड़का शराब पीता को मारे पीटे, कहते नहीं जी आपका लड़का मारेगा पीटा कर, मेरी गारंटी, मैं गारंटी देता हूँ आपको, इसको किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। तो मैं बोले कह रहे मम्मी जी देखो आज ही भेजना तो भेज दो, फिर बाद में कोई चक्कर नहीं है मेरा। फिर मैंने मना किया। बिचवा ने कहती देखो बहन जी आपने तो करना ही है, लड़का अच्छा है, ऐसा नहीं बात पीता हो, इसमें कोई कमी नहीं, काम करता है, इसकी अपनी दुकान है, कोई चिंता नहीं, हम बैठे ना। तो मेरी मम्मी ने कहा चलो ठीक है। तो हमारे एक अंकल थे, चाचा थे, बोले रानी राज बोलते थे, कहते बेटा बात सुनो, या व्यास करो या नो करो, हाँ या ना, पसंद है नहीं पसंद। फिर बाद में मत कह रहा कि मेरे को ज़बरदस्ती यहाँ तुमने धकेल दिया। तो मेरे माँ ने कहा ठीक है, कह रही हाँ ठीक है। हाँ, तो फिर मेरी माँ ने जब उन्होंने कहा इतने जल्द कह रहे बिचौना मानो, चलो बात मान जाओ। फिर मेरी मम्मी ने कान के कांटे दिए, एक अंगूठी इनको दी, चलो बात हो गई। तो कह रही नहीं रानी, कह रहे रानी अपने घर चल, अपने घर चल। मेरी माँ कौन रानी का कौन है? इनके बाबा ने मेरा नाम रानी रख दिया। अच्छा, आपका नाम रानी रख दिया इनके बाबा ने? अच्छा अच्छा अच्छा। कह रहे रानी घर चलो अपने। हाँ। मेरी मम्मी कहती है, कह रहे मेरे से बिना पूछे ये ऐसे चले जा रहे, कल को कहीं और नहीं जाता तो कौन जिम्मेदार बनता? बेटा ऐसे नहीं करते होते। मैं कहूँ ऐसे नहीं है, वो कह रहे मेरे से ज़्यादा तू जानती हूँ उनको। मैंने दुनिया देखी है, तुमने नहीं देखी बेटा अभी। तो ले गए, फिर वो कह रहे पहले मंदिर चलेंगे, और मंदिर तो रात का बंद ही हो जाएगा ना, मंदिर का। कह रहे माला तो मिली नहीं। वो कह रहे कोई नहीं, एक धागे बड़े हैं, धागे एक दूसरे के गले में डाल दो, है चलो शादी हो गई। क्या नहीं, पहले ऐसे मैंने ऐसे छुआ, मेरे गले में डाला, फिर छुआ अपने गले में डाला। तो इसके पापा कह रहे ऐसे थोड़ा होता है, एक दूसरे का गले में डालने पर कह रहे कुछ नहीं होता है।
सिंदूर लगाया, मैंने लगाया, चलो दाई के घर में लेके आ गए। तो मतलब आपकी शादी प्रॉपर शादी नहीं हुई, मंदिर में जाके शादी हुई थी आपकी? कोटला के मंदिर में। अच्छा, कोटला के मंदिर में शादी हुई उनकी थी। दुकान थी ना, मैं कोटला में। अच्छा, बाबा जी की दुकान थी कोटला में? ससुर की मतलब। अच्छा, आपके ससुर की दुकान थी। अच्छा, ठीक है। फिर वो हो गई, घर आ गए, फिर दूसरे दिन तो बोले, मेरे माँ को तो चिंता होगी भाई कहीं ले ना जाए, कहीं टाइम खराब है। तो मेरे ससुर ने, फिर हमारी ताई रहती, ताई की ना लड़की थी आशा, वो बाबू पार्क में रहती थी, तो उनको बोला, आई तो मेरे ससुर नंद, जब नंद की शादी नहीं हुई थी हमारी छोटी वाली, तो भाई मेरे ससुर कहता बेटा मेरे पास तो कुछ नहीं है, और होएगा तो मैं तेको सोने का बनवा के दूंगा, अभी ये चांदी का पहनो, गुजारा कर लो। देखिए, अभी आपने आंटी जी के जीवन के बारे में सुना कि किस तरीके से उन्होंने अपना जीवन गुजारा और किस तरीके से यहाँ तक पहुँची हैं, और यहाँ पर रह के वो खुश हैं जैसा उन्होंने बताया। तो आप इन लोगों के लिए दुआ कीजिए, हमारे ओल्ड एज होम के लिए, कि सब लोग हमारे ओल्ड एज होम में अच्छे से और ठीक से रहने पाए, और हम लोग भी मन से इन लोगों की सेवा कर सकें। खड़काइए मत उसको, खड़का दूँगी मैं।